हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप 38 साइज के लिए बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े को डबल फोल्ड में करना है। ब्लाउज का लेंथ जितना भी हो उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लगा के मार्क करना है। तो यहाँ मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ जो शोल्डर लेना है वो 5.5 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल का लेंथ 6.5 इंच पे लगाएं। आर्म होल का निशान बना देना है। यहाँ नेक की जो चौड़ाई रखनी है वो 2.5 इंच रखनी है और नेक की गहराई यहाँ पे 9.5 इंच मैंने लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करके नेक पैटर्न जो भी राउंड हो या चौकोर हो या जो भी पैटर्न हो आप ड्रॉ कर लें। तो यहाँ मैं वी शेप में नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो नीचे से यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। ये दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स का शेप दे देना है और नेक पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है जो मेजरमेंट में 9.5 इंच आ रहा। 1.5 इंच की गहराई देते हुए आर्म होल का शेप दे देना है और इससे नीचे जरूर उतारना है। इससे आर्म होल का शेप बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आपको बताऊंगी कि बड़े नेक का ब्लाउज जब कटिंग करते हैं तो जितना भी बड़ा नेक है वहाँ से सीधे आड़ी रेखा खींचे। यहाँ वेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग और 1 इंच डार्ट के लिए लेना है जो मेजरमेंट में 9 इंच आ रहा है। इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है। यदि बड़ा नेक है ब्लाउज तो जहाँ से आपने निशान बनाया वहाँ से आर्म होल लेंथ तक बिल्कुल सीधा निशान बना लेना है। साइड से सिलाई मार्जिन दे देनी है। अब यहाँ ब्लाउज के बैक पार्ट में डार्ट की मार्किंग करनी है। तो डार्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क करना है और जो डार्ट की लंबाई होगी वो 4.5 इंच होगी। तो यहाँ पे बैक पे मैंने एक ओवल शेप निशान बनाया है। तो वो निशान आपको नहीं बनाना है, ये डिजाइन करने के लिए मैंने बनाया है। और जो डार्ट की चौड़ाई होगी वो 1 इंच होगी। तो दोनों साइड से आधा इंच लेके 1 इंच पे डार्ट की मार्किंग कर लें। तो ये ब्लाउज का जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको कट करके साइड कर दे और ये जो फिटिंग के निशान पे नोचेस जरूर लगाएं। तो ये ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। कट करके हमने साइड कर लिया। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करना है, हुक हाई की मार्किंग करनी है और यहाँ पे आर्म होल और नेक की चौड़ाई की एज इट इज मार्किंग करनी है। हुक हाई को छोड़ते हुए बैक पार्ट को रखना है और नेक की चौड़ाई और आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से डार्ट लेंथ लेना है, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो डार्ट लेंथ 10 इंच है, 1/2 इंच प्लस करके 10.5 इंच पे निशान बनाना है। और ये 38 साइज के लिए 3 से 3.25 इंच पे आप कप साइज का मार्क करें। दोनों निशानों से आड़ी रेखा खींचे। यहाँ फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारे फ्रंट आर्म होल में डार्ट बनाया जाता है, इसलिए आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। अभी जो भी जिस भी चीज़ की मार्किंग करनी है, मेजरमेंट करना है, हमें हुक हाई की मार्किंग छोड़ते हुए करना है। तो यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग करना, उसमें 0.75 इंच ऐड करना है जो हमारे मेजरमेंट में 10 इंच आ रहा और उसे आर्म होल लेंथ तक इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से नेक की गहराई लेनी है। तो नेक की गहराई यहाँ 6.5 इंच पे ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। और नेक पैटर्न यहाँ हार्ट शेप में ड्रॉ किया है। आर्म होल लेंथ से आधा इंच पीछे एक और निशान बनाना और सीधे आर्म होल तक मिलाना है और फ्रंट आर्म होल को आधा इंच गहरा कर देना है। यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा लेना है। ये मेन डार्ट है, दोनों डार्ट के बीच की जो दूरी होती है। तो यहाँ मैंने 3.84 इंच से थोड़ा सा कम पे निशान लगाना है। उस निशान को कप साइज तक बिल्कुल सीधा खींच लेना है। अब मेन डार्ट की चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट हो उसका 4th भाग लें और 4th भाग लेने के बाद जितना बच जाता है हमें वेस्ट निशान तक, फिटिंग के निशान तक, उतने ही हमारे मेन डार्ट की चौड़ाई बनती। तो यहाँ पे ये 2.5 इंच हमारा बच रहा है फिटिंग के निशान से। तो ये 2.5 इंच ही हमारी
मेन डाट की चौड़ाई बनेगी। तो हमें इसे 2 भाग में डिवाइड करके दोनों साइड आधा आधा कर लेना है, 1.25 इंच पे निशान बना के, और इसे क्रॉस में मिलाते हुए डाट का शेप दे देना है। अब बाकी डाट की मार्किंग करने के लिए मेन डाट से हमें 1.25 इंच से 1.5 इंच पे मार्क करना है। आप इच्छा हो तो 1.5 इंच पे मार्क करें। यहाँ 1.25 इंच पे मैंने मार्क किया है, 1.25 इंच पे मार्क करना है। और दोनों साइड भी हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है, और इधर साइड में भी और हुक हाई की साइड में भी हमें दोनों साइड 1.25 इंच पे मार्क करना है। अब हमें हुक हाई की डाट की मार्किंग करनी है। तो हुक हाई की जो डाट की मार्किंग करनी है उसकी चौड़ाई में बहुत कम रखनी है। तो इस तरह से ये हुक हाई की डाट की मार्किंग हो गई। और साइड की डाट की मार्किंग जो मेन टक्स लाइन है, आड़ी टक्स लाइन, उससे 1 इंच नीचे हमें साइड के टक्स की मार्किंग करनी है। और ये जो साइड के टक्स की मार्किंग की जो चौड़ाई होगी वो 0.75 इंच होगी। अब हमें आर्म होल के डाट की मार्किंग करनी है। तो जो मेन डाट है वहाँ से हमें 2.5 इंच दूरी पे एक निशान बनाना है, और 2.5 इंच दूरी पे निशान बनाते हुए इस तरह से उसे आर्म होल के राउंड तक मिलाना है। और आर्म होल की जो डाट की चौड़ाई होगी वो भी 0.75 इंच होगी। 0.75 इसलिए होगी क्योंकि हमने जो आर्म होल की गहराई दी है, तो 0.75 इंच जब डाट लगेगा तो आर्म होल की गहराई देने से आर्म होल बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम डाट देंगे तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है, बेल्ट की गोलाई के लिए 1.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरह से मेन डाट से मिलाते हुए इसकी गोलाई कर ले। और यहाँ से साइड तक हमें इस तरह से हल्का उठाते हुए 0.5 इंच इस तरह से उठाते हुए राउंड में बेल्ट का निशान बना लेना है। ये साइड से सिलाई मार्जिन दे देनी है, जितना हमने बैक में दिया उतने ही हमें फ्रंट में देना है। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट की मार्किंग करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए बेल्ट की हमें लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी होती है। तो नॉर्मल ब्लाउज, हम जो प्लेन ब्लाउज बनाते हैं 4 डाट वाली, तो हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे डाट लगते हैं तो जिस वजह से हमारा ब्लाउज 1 इंच कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें डाट के साथ साथ योग पट्टी भी जोड़नी है, बेल्ट भी जोड़नी है। तो बेल्ट को जोड़ेंगे तो दोनों साइड आधा इंच मार्जिन लगेगा, तो 1 इंच और बढ़ जाता है। तो जब हम योग पट्टी ब्लाउज की मार्किंग करते हैं वो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है बैक से। नॉर्मल ब्लाउज में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब चलिए हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ बेल्ट की हमें लंबाई कितनी लेनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ब्लाउज को मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले ब्लाउज का जो लेंथ है उसे हम 2 इंच एक्स्ट्रा करके ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क किया है, और हम 3.5 इंच बेल्ट के लिए कट करेंगे, जो सिलने के बाद 2.5 इंच आ जाएगा। तो ये 3.5 इंच हमने बेल्ट ये योग के लिए मार्क किया बेल्ट के लिए। तो इस तरह से 3.5 इंच पे इसके नीचे इस तरह से निशान बना लेना है। इस निशान को सीधा कर लेना है। तो बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच रहेगी, और सिलने के बाद 2.5 इंच हो जाएगा। अब इसकी लंबाई रखने के लिए इसको इस तरह से मेजर करना है। ये जो डाट की चौड़ाई है उसको निकाल दें। यहाँ हुक हाई की मार्किंग लेते हुए यहाँ देखिए 3.5 इंच हो रहा, और इस 3.5 इंच को ऐसे पकड़ना है, और जो डाट की जो चौड़ाई है उसको छोड़ते हुए मेजर करना है, पूरे मार्जिन तक मेजर करना है। तो ये 10 इंच हो रहा, तो ये जो हमारी बेल्ट की जो लंबाई होगी वो 10 इंच होगी। तो यहाँ पे ऐसे 10 इंच पे मार्क कर लेना है। और ऊपर तक हल्का क्रॉस में मुझे मिलाना है, हमें सीधा ना मिलाकर हल्का क्रॉस में ही मिलाएं।
अभी यहाँ पे हल्का गुलाई देते हुए जो नीचे की बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ले, तो डाट के सामने हल्का गुलाई देते हुए ये बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और इस तरह से ब्लाउज की जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसे कट कर लें। तो ब्लाउज यदि अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।